लेते ही एक अमीर हो गया, जन्म लेते ही एक गरीब हो गया। बताओ क्यों हो गया? क्यों हो गया? कोई जन्म लेते ही धन्ना सेठ क्यों हो जाता है और कोई गरीब क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म के हमारे पाप और पुण्य से हमें इस जन्म में अच्छा या बुरा मिलता है। कोई कहे कि मैं अगला जन्म पिछला जन्म नहीं मानता, यदि कोई कहे कि मैं अगला जन्म पिछला जन्म नहीं मानता, तो आप ना मानिए ना। आपके ना मानने से क्या होगा? क्यों जी? आप लोग जितना भी सुख और दुख पा रहे हैं, ये आपका आज का किया हुआ नहीं है, ये कल का मीन्स पिछला किया आज मिल रहा है, आज का किया आगे मिलेगा। अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, भगवान तुरंत का तुरंत क्यों नहीं देते? एक बात बताओ, जब आप एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम जब देने जाते हैं तो क्या परिणाम तुरंत मिल जाता है? परिणाम आने में, रिजल्ट आने में समय लगता है। बस उसी तरह जो आप आज कर रहे हैं उसके परिणाम आने में समय लगेगा। कल का किया आज मिल रहा है, आज का किया तो पूर्व जन्म के पाप और पुण्य से आपका कल निश्चित होगा। अच्छा ये बताओ, हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से बोलना। मैया पंचायत नहीं करना है मेरी माँ। बताओ आपका और हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से बताओ, बोलो। भगवान। तो भगवान ने आपके भाग्य में दुख लिखा, आपके भाग्य में गरीबी लिखी, तो क्या भगवान ने आपको गरीब बनाया है? आप लोग गलत कह रहे हैं। हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते, हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते। भगवान, हमारा भाग्य कौन लिखता है? जोर से, हम स्वयं। जैसे आप कचहरी जाएंगे और आप यदि वसीयत तैयार करा रहे हैं, तो वहां पर एक टाइपर होता है जो टाइप करता रहे, आपको बोलना पड़ेगा। वहां कचहरी में एक आदमी स्टाम्प पर टाइप कर देता है, 10 रुपए का स्टाम्प, 100 रुपए का स्टाम्प, और टाइप वो क्या करेगा? वो वही टाइप करता है जो आप बोलते हैं, हाँ या ना? आपने बोला कि ये वाला खेत बड़े बेटे को, ये खेत छोटे बेटे को, ये जमीन इसको, ये जमीन इसको। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो स्टाम्प पर क्या करेगा? टाइप करेगा, और 10 रुपए के स्टाम्प पर, 100 रुपए के स्टाम्प पर आपकी वसीयत बना करके दे देगा। उसी तरह जब आप यहाँ से मरकर जाते हैं तो 100 साल की उम्र में जितना भी आप पाप पुण्य करते हैं, यमराज जी पूछते हैं, चलो बताओ क्या क्या किया। आपने बताते गए, मैंने इतना पुण्य किया, इतना पाप किया, उसका हिसाब किताब यमराज जी लिखते गए, और जो लिखा 10 रुपए के स्टाम्प पर, वही तुम्हारा भाग्य हो जाता है। वही जो तुमने बोला, जो पाप और पुण्य का हिसाब वहां करके लिखा गया, वो अगले जन्म में आकर फिर यहाँ भोगना पड़ेगा। अच्छा किया था तो अच्छा लिखा गया, बुरा किया था बुरा लिखा गया। तो आपके भाग्य विधाता आप खुद हो। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि जब हमारे ही कर्मों का दंड हमें मिलना है, हमारे ही कर्मों का फल हमें मिलना है, तो बताओ फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो, बोलो। हमारा किया अच्छा या बुरा हमें मिलता है, हाँ या ना? तो जब हमारे कर्मों का फल ही हमें भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा, तो फिर भगवान की जरूरत कहां है? भगवान की जरूरत क्यों है? बताओ। आप लोग जो भी भोग रहे हैं वो अपने कर्मों का दंड भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा। तो ये बताओ फिर भगवान की भक्ति क्यों करें जब कर्मों का ही फल भोगना है? अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा, फिर भगवान की भक्ति क्यों करें? उत्तर दो। भगवान की भक्ति क्यों की जाती है? मैया कुछ तो बोलो मेरी माँ। हाँ, ओ मेरी माँ, पड़ोसन सी बतिया रही हो, थोड़ा हमसे भी बात करो। बताओ भगवान की जरूरत कहाँ है, क्यों है, क्यों?
उत्तर आप दे रहे हैं कि हम दे दें? बोलो, हम दे दें? उत्तर दे दें? जब हमें हमारे कर्मों का ही फल मिलना है, अच्छा या बुरा, तो भगवान की भक्ति क्यों करना? उत्तर सुनो, भगवान की भक्ति क्यों करना है? भगवान की भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, भगवान की शरण में सिर्फ इसलिए जाया जाता है कि हम बार बार कर्मों के बंधन में बंधे हैं। जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु। हमारा जन्म हुआ, फिर हमने अच्छे या बुरा कर्म किए, फिर अच्छे बुरे कर्म करने के लिए फिर जन्म हुआ, फिर उस जन्म में फिर अच्छा बुरा कर्म किए, फिर मृत्यु हुई, फिर उसका हिसाब करने फिर जन्म हुआ। मतलब ये कर्म जो जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम पड़े हैं, और ये जन्म और मृत्यु का चक्कर क्यों है? क्योंकि हम बार बार कर्म करते हैं। भाई आप तो कर्म करेंगे, या तो अच्छा करेंगे या तो बुरा करेंगे, अच्छा भी भोगने आना है और बुरा भी भोगने आना है। तो बार बार हमारा जन्म किसके कारण होता है? कर्मों के कारण। तो फिर भगवान की भक्ति इसलिए की जाती है कि जो भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसे इस अच्छे और बुरे कर्म से छुड़ा करके, सारे कर्म जब इंसान भगवान को समर्पित करता है तो वह हर कर्म से मुक्त होकर भगवान की शरण में चला जाता है, और कर्म बंधन से मुक्त होकर उसका मोक्ष हो जाता है, और वह जन्म और मृत्यु के कुचक्र से बच जाता है।